हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए, ये जो चैनल है पीआरटी टीचर क्लासेस, ये चैनल हमेशा अपने ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, सही चीज़ों के लिए जाना गया है। ठीक है, मैंने कभी भी इस चैनल पर खड़ा होकर बकवास नहीं किया, न कभी भी आपको उलझाया किसी बात में। ठीक है, और उसी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ और चीज़ें आज कहने चल रहा हूँ। आपके सामने एक चीज़ रख रहा हूँ, बिजली विभाग। ठीक है, बिजली विभाग, इसके बारे में न्यूज़ जो था, ये तो 3-4 महीने पहले से ही इसके बारे में जानकारी मेरे पास आ गई थी। और सारे जो मेरा एक मित्र है, इसमें जॉब करता है बिजली विभाग में, उसने पहले ही बता दिया था। फिर अब जो है एकदम कंफर्म हो गया है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया है कि यह विभाग निजीकरण की तरफ बढ़ चुका है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। कहा गया है कि अगले 36 हफ्तों में, ठीक है, अगले 36 हफ्तों में, ठीक है, 36 हफ्तों में इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो कुछ लोग अभी न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि इतनी भर्ती आ रही है, शिक्षक भर्ती इतनी आएगी, 38,000, 35,000, 75,000, 57,000, फिर 97,000, फिर उसके बाद दुनिया भर का 27,713 भर्ती सारी आ रही है। याद रखिएगा, जब इस पर हम सरकार ने अच्छे से काम कर लिया है, इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेल दिया और ये प्राइवेट हुआ, तो जान लीजिएगा कि फिर उसके बाद अगला नंबर शिक्षा विभाग, ठीक है, रेलवे, अन्य जितने विभाग हैं, सब जगह पर यही चीज़ चलने वाला है। यानी ये चीज़ जान लीजिए कि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं खतरे में जा रहा है। आपके पढ़ाने लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है, अब ज़रा सोचिए अपने दिमाग से, जो बच्चे इस विभाग की तैयारी कर रहे थे, जो इसमें नौकरी पाते थे, अब वो जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ जाएगा तो उसके बच्चे क्या होंगे? अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वह आपकी भीड़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे। भीड़ बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। बिहार जैसा छोटा सा राज्य शिक्षक भर्ती के मामले में आज इतना आगे निकला, और शिक्षा विभाग जो उसका ध्वस्त कहा जाता था, धीरे धीरे उसमें सुधार होना शुरू हुआ। भाई, अब जो टीचर मिले हैं उस विभाग के लिए, वो विभाग उनको तैनाती कर रहा है और उन पर काम करवा रहा है। धीरे धीरे उसका शिक्षा व्यवस्था बदलती जाएगी। जरा सोचिए, दिल्ली जैसे जगह पर 300 यूनिट फ्री दिया जा रहा है बिजली को, उन्हें कोई घाटा नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे यूपी सरकार को बहुत बड़ी घाटा हो जा रही है इस विभाग की। ये सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर लाद रहे हैं। ठीक है, इनका कहना क्या है सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विधान परिषद में बताया कि बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध बेवजह किया जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी की समस्या बहुत बड़ी है। अच्छी बात है। इसके कारण सरकार को 47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ रही है। ये 47,000 सब्सिडी देनी पड़ रही है अगर बिजली की चोरी हो रही है, तो आप सरकार में क्यों हो? किस लिए हो सरकार में आप? इस चोरी को रोकने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आपको सरकार में बने रहने की भी औकात नहीं है, या आपको रहने लायक नहीं है आप। पहली चीज़ कि आपको रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको इस विभाग में रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप सरकार होकर भी आप इतना नहीं संभाल पाए, तो आपको सरकार में रहना नहीं चाहिए। पहली चीज़, 47,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़े। किसको दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हैं? इसी यूपी के लोगों को दे रहे हैं ना। इसी यूपी के लोगों की कल्याण के लिए ही आप आए हैं ना। अच्छा, ये जो निजीकरण हो रहा है, किसको देंगे? क्या एक किसान को देंगे कंपनी संभालने को? किसको देंगे आप? एक ऐसे इंसान को देंगे जो आपको फायदा कमा कर देगा। उद्योगपति घरानों में देंगे, आप अपने नेता पार्षदों को देंगे, जो नेता पार्षद आपके होंगे उनको देंगे। ठीक है, वो जिन्हें चाहेंगे उन्हें सेलेक्ट करेंगे, उन्हें नौकरी देंगे। तो यहाँ से आपका आरक्षण मारा जाएगा। पहली चीज़ें सीधी खत्म हो जाएंगी। जिस
मतलब कहा जाता है कि जहाँ पर आप हर वर्ग का व्यक्ति उठने की कोशिश कर रहा था, अब वो धीरे धीरे मारा जाएगा। अगर इसमें लग रहा है किसी जैसे एक वर्ग को लग रहा है नहीं प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, हर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, हमारे यहाँ SC OBC जनरल है, हर जनरल वाला अमीर नहीं है, हर जनरल वाला बहुत पैसे वाला नहीं है, उसको भी सरकारी नौकरी मिलने पर भी उसके घर की क्या होती है, स्थिति सुधार होती है। ऐसे कई बच्चे हैं जो जनरल में हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, मैं उनको पढ़ाता हूँ और उनकी स्थिति खराब है, वो भी सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, रही बात ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ना, इसी यूपी की जनता को दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मान रहे हैं कि चोरी हो रही, मैं मानता हूँ चोरी हो रही है, आप चाहेंगे तो यार सरकार चाह जाए और हो ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप अपनी कमी और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और अपनी नाकामी के साथ साथ अपनी दुष्विचार को जागृत करने के लिए ये धंधा फाने हैं आप। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए, बस इतना है, सिर्फ 10-15 मिनट इसमें समय लूँगा और इसको लगा दूँगा, आपकी मर्जी। मैं तो जहाँ तक हो सकेगा मैं इसका विरोध करूँगा। आप तक भी भेज दे रहा हूँ, आपकी इच्छा करे तो शेयर करिएगा, पहुँचाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, जितने लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसके बाद सभी का नंबर लगने वाला है। अभी पिछले कुछ दिन पहले हज़ारों स्कूलों को बंद करने की बात कही गई थी ना, विरोध हुआ तब रुका ना, तो उसी तरह से इसका विरोध होना चाहिए, नहीं वरना आप ये जान लीजिए कि इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको अभी 5 से 6 यूनिट पर यूनिट 6 रुपये 5 रुपये पर यूनिट बिजली मिल रही है। जैसे ही प्राइवेट के हाथ में जाएगा 10 रुपये से 12 रुपये पर यूनिट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। और जिस गरीब के घर 450 रुपये कमा रहा है, जिसके 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, पूरी बीमारी सुविधा सब देखना है, वो ये बिजली का बिल भर पाएगा? जैसे ही उसकी बिजली का बिल नहीं भरेगा, दूसरे दिन उसकी बिजली काट दी जाएगी। जो सरकार कह रही थी कि हमको सबके घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिखा रही थी, एक दिन आपको अंधेरे में लाकर डाल देगी। सामाजिकता यही कहती है, समाज यही कहता है कि अपने बारे में सोच तो ठीक है, लेकिन उससे पहले उनके बारे में सोचिए जो आपसे नीचे पर हैं, जो आपके घरों में काम कर रहे हैं, जो आपके खेतों में काम कर रहे हैं। क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? ज़िंदगी भर आपका खेत जोते, ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करे तो ही अच्छी बात है। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको बढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यह चीज़ जो है देख लीजिए, लाइट चली गई, ये चीज़ देख लीजिए, ये दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने कहा ना कि मैं हर जगह खड़ा होने को तैयार हूँ, मुझे जब भी गलत लगेगा मैं विरोध करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अगर गलत होगा तो उसके लिए विरोध करूँगा। मैंने विरोध किया, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि नंबर लगने वाला है। और जिनको लगता है कि कुंभ के बाद भर्ती आ रही है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, देख लीजिएगा, नहीं आ रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, भर्ती नहीं आ रही है। ठीक है, ये कहेंगे कि मास्टर हमेशा निगेटिव बात करता है, हमेशा निगेटिव ही बात करता है। जो सच है वही बोल रहा हूँ, आपके सामने है। आगे और भी देखते जाइएगा कितनी बुरी कंडीशन होने वाली है। ठीक है, वो देंगे, चुनाव के नज़दीक जाते जाते आपको थोड़ी सा लॉलीपॉप थमाकर चले जाएंगे और उस भर्ती को फंसाकर, ठीक है, जाएंगे नहीं, रहेंगे, क्योंकि जो आपकी स्थिति है, मनोदशा है ना, वो सुधार में नहीं आने वाली है। तो आप पर निर्भर करता है, आपको जैसे समझ में आए। मेरा काम है, जहाँ तक विरोध हो सकेगा, जहाँ तक मुझे हो सकेगा, मैं लोगों को इस चीज़ को लेकर अवेयर करूँगा। मेरी जो जिम्मेदारी बनी, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना बंद कर दिया, लेकिन बनाऊँगा, इसको लेकर तो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है,
अब आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, बाकी आप सिर्फ वही कहते हैं ना, बड़े चैनलों को सिर्फ तवज्जो देते हैं, छोटे चैनलों को नहीं देखते हैं ना, छोटे चैनलों से कोई मतलब आपको रखते हैं। लेकिन ये चीज़ देख लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है। आपके घर का हर बच्चा अध्यापक नहीं बनने आया होगा, हर बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बन रहा होगा, हर बच्चा राजस्व विभाग में नहीं जाना चाहता होगा। कुछ बच्चों का सपना होगा इस विभाग में जाने का, उसका क्या, जरा सोचिएगा। या इस विभाग में जाने वाले बच्चे अब किधर की तरफ मुड़ेंगे, उसको भी सोच लीजिएगा, वो आप पर निर्भर करता है। मेरा काम था, मेरा दायित्व था आपको अवेयर करना, आपका काम है आगे बढ़ाना। इस चैनल को जितना बढ़ाएंगे, ये चैनल हर गलत चीज़ों का विरोध करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। कुछ लोग, कुछ चैनल पैसा मांग मांग कर बच्चों से अपने आप को इतना ऊपर ले गए कहने वाले। मैं तो कुछ मांगता भी नहीं हूँ आपसे, ना मांगूंगा कभी, ठीक है। मेरी हिम्मत पड़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो आगे नहीं बढ़ूंगा। कर्म करूंगा, उस हिसाब से चीज़ें अगर आगे बदलाव होंगी तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बाकी ब्लैक वाइट बोर्ड है, इसी वाइट बोर्ड पर हमेशा चलता रहूँगा। जब मुझे मेरी मेरी क्षमता बढ़ेगी, मैं उस लायक हो जाऊँगा तो मैं इसे बदल दूँगा, लेकिन आपसे 1 रुपए नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन इतना ज़रूर करिए, कम से कम मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, ठीक है। उन गरीब किसानों के बारे में सोचिए जिनकी खेती के लिए बिजली मिलती थी या किसी तरह से वो चलते थे। अब क्या होगा वो देखिएगा, आपके हाथ में है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 10 मिनट से ज़्यादा मुझे बात भी नहीं करनी थी, मैंने बता दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैं अपने रिस्क पे ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।